बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिर तरतीब के एतबार से 35वीं सूरत है। ये मक्की सूरत है। इसमें 45 आयात और 5 रुकू हैं। इस सूरत में बुनियादी तौर पर मुशरिकीन को तौहीद और आखिरत पर ईमान लाने की दावत दी गई है और फरमाया गया है कि इस कायनात में अल्लाह ताला की कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा की जो निशानियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं, उन पर संजीदगी से गौर करने से अव्वल तो ये हकीकत वाज़ेह होती है कि जिस कादिर मुतलक ने ये कायनात पैदा फरमाई है, उसे अपनी खुदाई का निज़ाम चलाने के लिए किसी शरीक या मददगार की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरे ये कि वो ये कायनात किसी मकसद के बग़ैर फजूल पैदा नहीं कर सकता। यकीनन उसका कोई मकसद है और वो यह कि जो लोग यहाँ उसके अहकाम के मुताबिक नेक ज़िंदगी गुजारें, उन्हें इनामात से नवाजा जाए, और जो नाफरमानी करें उनको सज़ा दी जाए, जिसके लिए आखिरत की ज़िंदगी ज़रूरी है। तीसरे ये कि जो ज़ात कायनात के इस अज़ीमुश्शान कारखाने को अदम से वजूद में लेकर आई है, उसके लिए इसको ख़त्म करके नए सिरे से आखिरत का आलम पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जिसे नामुमकिन समझकर उसका इनकार किया जाए। जब ये हकीकतें मान ली जाएंगी तो उससे खुद ब खुद ये बात साबित हो सकती है कि अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि इस दुनिया में इंसान उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो जाहिर है कि अपनी मर्ज़ी लोगों को बताने के लिए उसने रहनुमाई का कोई सिलसिला ज़रूर जारी फरमाया होगा। इस सिलसिले का नाम रिसालत, नबूवत या पैगंबरी है, और हुजूर नबी करीम अशरफुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सिलसिले के आखिरी नुमाइंदे हैं। इस सूरत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली भी दी गई है कि अगर काफिर लोग आपकी बात नहीं मान रहे तो इसमें आप पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती, बल्कि आपका फरीज़ा सिर्फ इतना है कि लोगों तक हक़ का पैगाम वाज़ेह तरीके से पहुँचाएँ। आगे मानना या ना मानना उनका काम है और वही इसके लिए जवाबदेह हैं। जिन लोगों ने ज़िद और हठधर्मी से हक़ मानने के तमाम दरवाजे अपने ऊपर बंद कर लिए हैं, उनको पहले अंधों से तशबीह दी गई और फिर उनके कुफ्र को अंधेरों से, और इसकी सज़ा में उन्हें दोज़ख के अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। इसके मुकाबले में हक़ परस्तों को देखने वालों से उनकी दीन की रोशनी से और जन्नत की जो नेमतें उन्हें हासिल होंगी उनको साए से ताबीर किया गया। फिर फरमाया गया कि जिन लोगों ने हक़ को कबूल करने की सलाहियत ही ख़त्म कर ली है तो वो मुर्दों जैसे हैं, और मुर्दों को आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं सुना सकते। इस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर ये लोग हक़ को कबूल नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा रंजीदा ना हों और आप पर इसकी कोई ज़िम्मेदारी भी आयद नहीं होती। सूरत का नाम फातिर पहली आयत से लिया गया है, जिसके माने हैं पैदा करने वाला। इसी सूरत का दूसरा नाम सूरह मलाइका भी है, क्योंकि इसकी पहली आयत में फ़रिश्तों का भी जिक्र आया है।